Hello everyone. A very warm good evening to all of you and a very warm greetings to all of you. सभी को नमस्कार, सभी को राम राम और बहुत सारा प्यारे से के साथ मैं नीतू का एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करना चाहूंगी आपके अपने प्लेटफॉर्म रिंकल्स गुरुकुल पर। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत कुछ अच्छा अपने लाइफ में कर रहे होंगे। चलेगा, जल्दी से एक बार इसे कमेंट करके बताएंगे हाउ आर यू ऑल गाइस। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। चलेगा, सभी के सभी स्टूडेंट्स लाइव आ जाएंगे सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द सेशन। हम लोग शुरुआत कर सके आज के सेशन की। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। क्या बात कर रहे हो यार? वॉइस तो प्रॉपर है, वॉइस नहीं आ रही? ऐसे ना बोलो जनाब। आई थिंक वॉइस इज प्रॉपर, ऑडियो वीडियो ओके है। ओके ना सब कुछ? यू आर द बेस्ट टीचर मैम, थैंक्स अ लॉट। चलेगा, कान सुनने को बेचैन है आपको? अरे वाह, क्या बात है। आप लोगों का ये जो प्यार है ना, ये ही प्यार होता है ना, बिल्कुल एनर्जी भर देता है। अच्छे लग रहे हैं मैम। अरे थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। डबल वॉइस आ रही है? अभी तो डबल नहीं आएगी, डबल वॉइस आ रही है। आई एम ऑल्सो वेरी फिट एंड वेरी फाइन। आई एम ऑल्सो वेरी फिट एंड वेरी फाइन। चलो ठीक है सरकार, आओ। सो लेट जस्ट स्टार्ट द सेशन। मैम आपके लेक्चर समझ बहुत अच्छे से आ जाते हैं। अरे वाह, क्या बात है। निखिल, एक बार आप अपनी साइड से चेक करो। निखिल, यहां से वॉइस बिल्कुल प्रॉपर है, एक बार आप अपनी तरफ से चेक करो, ठीक है? चलो, आई एम वेरी अपसेट। क्यों भाई, आप अपसेट क्यों हो सरकार? वाई मैम? ओके ठीक है, माइक थोड़ा पास रखूं, आपको लोगों को आवाज नहीं आ रही क्या? इको आ रही है? क्या बात कर रहे हो? चलो अभी बताओ, अभी प्रॉपर है कि नहीं? चलेगा मैम। हाँ, कल से केमिस्ट्री होगा, कल से केमिस्ट्री लेंगे, बिल्कुल कल केमिस्ट्री की आपकी क्लास लगी हुई है और कल से केमिस्ट्री आपकी होगी, ठीक है सरकार? चलेगा। सो लेट जस्ट स्टार्ट द सेशन। करेंगे सेशन की शुरुआत और आज का जो टॉपिक होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड टॉपिक इज न्यूट्रिशन, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक एक चीजों को बिल्कुल बेसिक से लेकर के चलेंगे कि हमें न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों है एंड व्हाट इज न्यूट्रिशन, क्या हम लोग लेते हैं न्यूट्रिशन में और क्यों हमें जरूरत है। अब वॉइस सीखो। वॉइस में क्या इशू आ रहा है भाई? जस्ट अ सेकेंड मैम। आप ऐसे पढ़ाते हैं, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती लाइफ में। अरे वाह, क्या बात है मैम, आप बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक्स अ लॉट पलक, थैंक्स अ लॉट। चलो, वॉइस तो बिल्कुल प्रॉपर है। इधर से मैं वीडियो चला रही हूँ तो बिल्कुल प्रॉपर है। अभी बताओ, प्रॉपर है ना वॉइस? बिल्कुल बिल्कुल प्रॉपर है वॉइस। इट्स फाइन, इट्स परफेक्ट। चलो आ जाओ, लेट्स स्टार्ट। चलिए भाई, शुरुआत करेंगे हम लोग। टॉपिक है, लेट्स जस्ट स्टार्ट द सेशन। करते हैं सेशन की शुरुआत और टॉपिक रहेगा आज का हमारा न्यूट्रिशन, जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पोषण। एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। देखो, आज से जो हम लोग शुरुआत करेंगे, आज से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं न्यूट्रिशन की, हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं पोषण की। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जिस चैप्टर की अगर मैं बात करूं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आपका रहेगा। आप देखोगे, न्यूट्रिशन की बात की जाए, अगर हम पोषण की बात करें तो एक्चुअल में न्यूट्रिशन के अंदर हमें पढ़ना क्या है, पोषण के अंदर हमें पढ़ना क्या है, ठीक है? इको बहुत हो रहा है। चलो, हाँ जी, कल क्लास होगी, कल क्लास होगी, बिल्कुल होगी कल क्लास। चले देखो, आओ। अब न्यूट्रिशन की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले न्यूट्रिशन के अंदर हम पढ़ने वाले क्या है? न्यूट्रिशन के अंदर ना हम कुछ न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको पता है, हम कुछ न्यूट्रिएंट्स का सेवन करते हैं, हम कुछ पोषक तत्वों का सेवन करते हैं। और कौन कौन से पोषक तत्व हैं जिनका हम सेवन करते हैं और क्यों हम पोषक तत्वों का सेवन करते हैं ना? हम एक टाइम खाना ना खाए तो हमारी बॉडी में, मतलब हमारे पेट में ना ऐसे चूहे कूदने शुरू हो जाते हैं कि नहीं भाई, कुछ तो चाहिए पेट को, है ना? कि फिर चाय के साथ गर्मा गर्म समोसे हो जाए, है कि नहीं? तो मजा ही आ जाता है कि नहीं? ऐसे होता है ना? अब देखो यहाँ पर,
चलो देखिएगा, अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें, न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषण। अब जो पोषक तत्व होते हैं, पोषक तत्वों की हम लोग बात करते हैं, हमें जरूरत क्या है। सबसे पहला पॉइंट, अगर हम बात करते हैं हमारी बॉडी की, एक्चुअल में जो हमारी बॉडी है ये किस चीज से मिलकर के बनी होती है। इट इज मेड अप ऑफ द सेल। हमारी जो बॉडी है किस चीज से मिलकर के बनी हुई है, किसी ना किसी सेल से, यानी कि किसी ना किसी कोशिका से मिलकर के ये बनी हुई होती है। और अगर हम सेल की बात करें और अगर हम कोशिका की बात करते हैं, तो हर एक सेल को अपनी ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए, यानी कि किसी भी कोशिका को कोशिकीय विकास के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, या फिर अगर मैं बात कहूं कोशिकीय विकास के लिए, किस चीज की आवश्यकता होती है, तो कोशिकीय विकास की अगर मैं बात करूं, तो कोशिकीय विकास के लिए आवश्यकता किसकी होती है, दैट रिक्वायर्स द एनर्जी। किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और ये जो एनर्जी है, यानी कि जो ऊर्जा की जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ये ऊर्जा प्राप्त कहां से होती है। अगर हम ऊर्जा की बात करें, जिस ऊर्जा की आवश्यकता है, ये ऊर्जा प्राप्त कहां से होती है, तो ये जो ऊर्जा है ये प्राप्त होती है हमें किसी न किसी न्यूट्रिएंट से या फिर पोषक तत्व से। और कौन कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स, ऐसे कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, ऐसे कितने न्यूट्रिएंट्स हैं जिन न्यूट्रिएंट्स की हम बात करें तो न्यूट्रिएंट्स का सेवन हम लोग करते हैं। बिल्कुल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और एनर्जी की अगर हम बात करते हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जिनकी हमें आवश्यकता होगी, उनकी अभी हम बात करेंगे। गॉट इट। चलिए ठीक है भाई, चलो आ जाओ यहाँ पर। अब सबसे पहले हम न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जिनका हम सेवन करते हैं, तो ये देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स की, तो आप मुझे बता सकते हैं दैट व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स व्हिच वी आर टेकिंग। अगर हम न्यूट्रिएंट्स या फिर अगर हम पोषक तत्वों की बात करें, तो कितने पोषक तत्व हैं जिनकी हम सेवन करते हैं, पोषक तत्वों का सेवन। तो सबसे पहला जो पोषक तत्व है दैट विल बी द कार्बोहाइड्रेट। हम किसका सेवन करते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं। वी आर टेकिंग द कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, हम लोग जो है कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट के अलावा अगर हम बात करते हैं, हम किसका सेवन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हम लोग खाते हैं फैट्स। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, हम लोग फैट्स का सेवन करते हैं, और फैट्स को ही हम क्या कहते हैं, लिपिड्स का नाम भी देते हैं। यानी कि अगर हम बात करें, हम सेवन करते हैं वसा का, ठीक है भाई। फैट्स के अलावा अगर बात की जाती है और किस चीज का सेवन करते हैं, फैट्स के अलावा हम लोग सेवन करते हैं प्रोटीन का। अगर प्रोटीन की बात की जाती है, प्रोटीन के अलावा हम लोग क्या खाते हैं, प्रोटीन के अलावा हम लोग खाते हैं वाइटामिन्स। वाइटामिन्स के अलावा हम लोग किस चीज का सेवन करते हैं, वाइटामिन्स के अलावा अगर हम बात करते हैं, वी आर टेकिंग द मिनरल्स। हम मिनरल्स का सेवन करते हैं। मिनरल्स के अलावा अगर हम बात करते हैं, वी आर टेकिंग द रफेज। हम किसका, हम रफेज का सेवन करते हैं, जिसको हम फाइबर्स भी कहते हैं। दे आर ऑल्सो नॉन एज द फाइबर्स। और इसके अलावा हम और किस चीज का सेवन करते हैं, आपसे पूछ लिया जाए तो बता दो जल्दी से, इसके अलावा और किस चीज का सेवन हम लोग करते हैं। भाई ये काम क्यों नहीं कर रहा यार, छोटा हो, छोटा 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 छोटा। अरे स्लाइड को छोटा होने के लिए नहीं बोला मैंने, वाह स्लाइड ही छोटी हो रही है, ओफो। चलो देखो, रफेज और रफेज के अलावा हम और किस चीज का सेवन करते हैं, रफेज के अलावा हम लोग सेवन करते हैं किसका, वाटर का। हम लोग वाटर का सेवन करते हैं, यानी कि हम लोग जल का सेवन करते हैं, ठीक है। ये कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे वाटर हो गया, जल हो गया। प्रोटीन की हम लोग बात करें, यानी कि हम लोग सेवन करेंगे प्रोटीन का। प्रोटीन के अलावा विटामिन, विटामिन के अलावा हम लोग क्या खाते हैं, हम लोग सेवन करते हैं खनिज का, खनिज, रफेज यानी कि रेशे, या फिर वाटर की अगर हम बात करते हैं जल, वाटर या फिर अगर जल की बात की जाए, ठीक है। ये कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं, ये कुछ पोषक तत्व हैं जिनका हम सेवन करते हैं, ठीक है। अब देखो,
ये जो न्यूट्रिएंट्स होंगे, इन न्यूट्रिएंट्स में से जो आपके पहले 3 पोषक तत्व हैं, ठीक है, अगर हम कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की बात करें, अगर हम कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की बात करते हैं, तो ये कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं, देखो कौन कौन से। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, फैट या फिर अगर मैं प्रोटीन की बात करूं, ये तीनों प्रकार के न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं, ये तीनों प्रकार के पोषक तत्व ऐसे हैं जो हमारे शरीर को किसी ना किसी प्रकार से एनर्जी देते हैं। दे गिव अस द एनर्जी, हमें किसी ना किसी प्रकार से एनर्जी यानी कि ऊर्जा प्रदान करते हैं। और ऊर्जा के अलावा अगर हम बात करते हैं, ये और क्या देते हैं, ये एनर्जी के साथ साथ दे ऑल्सो प्रोवाइड अस द इम्यूनिटी। ये करते क्या है, ये हमारे शरीर को इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोध क्षमता प्रदान करते हैं। और रोग प्रतिरोध क्षमता प्रदान करने के साथ साथ ये और क्या करते हैं, रोग प्रतिरोध क्षमता प्रदान करने के साथ साथ दे ऑल्सो हेल्प इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द सेल, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द सेल, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द सेल, यानी कि ये क्या करते हैं, कोशिकीय विकास में भी मदद करते हैं। ये क्या करेंगे, ये जो है आपके, ये कोशिकीय विकास में मदद करते हैं, कोशिकीय विकास में। अब एक चीज, मेरी बात को बड़े गौर से और बड़े ध्यान से आप लोग सुनोगे, बट यहां पे अगर हम विटामिन्स, मिनरल्स और रफेज की बात करें या फिर वाटर की बात करें, ये कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन से लेकर के अगर मैं वाटर तक की बात करती हूँ, ये हमारे शरीर को किसी भी प्रकार से एनर्जी या फिर किसी भी प्रकार से ऊर्जा प्रदान नहीं करते। दे डू नॉट प्रोवाइड अस एनर्जी। अब देखो कि मैम अगर ये एनर्जी देते नहीं है तो फिर क्यों खा रहे हैं हम, फिर क्या रीजन है, फिर काहे हम इनको खाए जा रहे हैं, बहुत खाते हैं हम भर भर के। तो अब देखो जो विटामिन्स है, मिनरल्स है, रफेज है, वाटर, ये करते क्या है, ये एनर्जी तो नहीं देंगे बट दे हेल्प इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, ये शारीरिक विकास में मदद करेंगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं, दे ऑल्सो प्रोवाइड अस द इम्यूनिटी, ये हमें इम्यूनिटी देंगे, ये हमें रोग प्रतिरोध क्षमता देंगे। देखो इनकी आवश्यकता तो हमारे शरीर को बहुत ज्यादा है ना, और कुछ खास क्या, देखो अगर हम बात करते हैं, एनर्जी तो नहीं दे रहे हैं, बट अगर इनको हम सेवन ना करें, इनकी कमी अगर हमारे शरीर में हो जाए तो रोग बहुत सारे हो सकते हैं, ये हमारी इम्यून सिस्टम को लो कर देंगे, हमारे शरीर के अंदर हजारों बीमारियों को ये पैदा कर देंगे। तो करते क्या है, आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाए, that which of the following nutrient does not provide us energy। और आपको पता है कि मिनरल, रफेज और वाटर का तो सबको पता है, कंफ्यूजन कहां पर आ जाता है, विटामिन्स का। तो ध्यान से सुनिएगा, विटामिन्स आल्सो डज नॉट प्रोवाइड अस एनर्जी। जो विटामिन होते हैं ये भी हमारे शरीर को किसी भी प्रकार से ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, किसी भी प्रकार से एनर्जी नहीं देते हैं। इज इट ओके, बताइएगा, क्लियर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक? मुझे नहीं लगता कि इतने पार्ट में कोई भी दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को या फिर कोई भी परेशानी होनी चाहिए। इज देयर एन इशू, बताओ, कोई भी इशू, कोई भी परेशानी? चलो, नहीं होनी चाहिए। चलो आओ देखो नेक्स्ट, ये तो बात हो गई बिल्कुल बेसिक न्यूट्रिएंट्स की कि भाई किस न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता हमारे शरीर को है। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कितने प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हैं और किस तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम, ठीक है मैम, आपकी रिकॉर्डेड वीडियो देखता हूं मैम, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप डॉक्टर हो क्या? अरे वाह, क्या बात कर रहे हो। अच्छा करण, ये बताओ आपको क्या लगता है क्लासेस लेने के बाद कैसा फील होता है, ये बताओ पहले। हाँ जी, नोट कर लीजिए, बिल्कुल कर लीजिए, ठीक है ठीक है ठीक है, वापस दिखा रहे हैं, ओके ओके ओके, गॉट इट। चलो दिस इज द स्लाइड, चलिए वापस आपके स्क्रीन पर है, ओके ओके ओके, डोंट वरी, लिख लीजिए। ये जो क्लास होगा ना, ये जो सेशन होगी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एक भी क्लास को आप मिस नहीं करेंगे। मतलब एक ऐसा चैप्टर है, पूरी बायो पढ़ लेना और चैप्टर को मत पढ़ लेना, यहीं से क्वेश्चन आएगा। और मैं कह रही हूँ, एक क्वेश्चन न्यूट्रिशन से और एक क्वेश्चन डिजीज से, दोनों चैप्टर ऐसे हैं। डन, चलो सो लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट विल बी द कार्ब। देखो सबसे पहले अगर हम टाइप ऑफ
ऑफ न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे तो वेरी फर्स्ट पार्ट विल बी द टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। कितने प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं? टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करते हैं। नमस्कार उदित, क्या हाल चाल? मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अच्छा चलो, आदित्य सर गाड़ी लेकर के आए हैं तो अभी हम स्टूडियो में हैं। विक्रम सर ने आदित्य सर को गाड़ी गिफ्ट की है, तो अभी गाड़ी आई है, तो गाड़ी बस स्टूडियो के नीचे आई है, तो सारे एक्साइटेड है गाड़ी को देखने के लिए। मतलब इतने ज्यादा एक्साइटेड हो रखे हैं सारे, बहुत मतलब ऐसे भागे हुए हैं ना स्टेयर से ऊपर कि गाड़ी आ गई, गाड़ी आ गई। तो विक्रम सर ने आदित्य सर को गाड़ी गिफ्ट की है। सो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल्सो ऑल ऑफ यू, क्योंकि ये सब अगर पॉसिबल हो पाया है तो आप लोगों के प्यार से, आप लोगों की मेहनत से। और आदित्य सर पता है, देखो पता है इतने शालीन इंसान आदित्य सर हैं। बात चल रही थी थार लाने की कि हमें थार लेके आनी है, ठीक है, थार पसंद थी, पूरी फैमिली को थार पसंद थी, तो बात थी कि थार लेकर के आएंगे। बट फिर भी आदित्य सर बोले नहीं, थार नहीं लेके आएंगे, ठीक है। तो मतलब इतने शालीन इंसान है, इतने प्यारे इंसान है, इतने नेक दिल इंसान, और आप लोगों का जो प्यार है ना वो हमेशा यूं ही बरकरार रहे। चलो भाई, तो अभी जो मैंने माइक ऑफ किया था वो इसीलिए किया था, सारी की सारी इतने एक्साइटेड है, गाड़ी आई है, नीचे आई है अभी स्टूडियो के। चलो देखते हैं, क्लास के बाद देखेंगे गाड़ी को। सो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू ऑल। और आदित्य सर को तो हम पूरे परिवार की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। चलिएगा, यस, करें शुरू। अब देखो, अब खुशी का माहौल है तो इसीलिए अब मिठाई मिठाइयों का माहौल शुरू हो जाएगा। मिठाई वगैरह तो आज तो पार्टी बनती है। म्यूट है। हमें भी कुछ शॉर्ट्स दिखाना रिसेंट के, बिल्कुल दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे सरकार, सब लोगों को दिखाएंगे। चलो आ जाओ, गलती से ना अनम्यूट रह गए माइक अनम्यूट रह गया गलती से, चलो आओ कोई बात नहीं, सर के पास वो भी है, टेंशन ना लो, सर के पास बगल में बैठने वाली भी है, वाला नहीं वाली भी है चलो चलो, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट अप करते हैं हम लोग सेशन की शुरुआत। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे, यानी कि पोषक तत्वों के प्रकार, कितने प्रकार के पोषक तत्व हैं। चलेगा, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक्स अ लॉट। आप लोगों का प्यार मैं सर तक जरूर पहुंचा दूंगी, वैसे पहुंच जाएगा, सर के पास तक पहुंच गया है। टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि हम लोग बात करेंगे पोषण के प्रकार, कितने प्रकार के पोषण जो है होते हैं। देखो फोटो दिखाएंगे, गाड़ी आई है ब्लू कलर में, और गाड़ी है SUV 700, गाड़ी आई है XUV 700 ब्लू कलर की, बहुत प्यारी सी गाड़ी है, बाद में देखेंगे। चलो आ जाओ, अब कुछ बातें कर लेते हैं। देखो सबसे पहले ना, अगर हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तब हम न्यूट्रिशन लेते हैं तो हम किस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। सबसे पहले मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे, दैट वी फॉलो विच टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें
यानी कि सिंपली हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके का न्यूट्रिशन, किस तरीके के जो पोषक तत्व है या फिर पोषण है, पोषण का सेवन हम लोग करते हैं। ठीक है, आ जाओ। देखो, देयर आर द टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दो तरह के मोड होते हैं न्यूट्रिशन के जिनको हम फॉलो करते हैं। आपको पता है, वन इज ऑटोट्रॉपिक, एक को हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक का मतलब है हम ऐसे जीव जो कि स्वयं आहारी होते हैं, है ना, स्वयं आहारी इनको कहा जाता है, स्वयं आहारी, स्वयं आहारी जो अपना आहार, अपना भोजन खुद बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कौन फॉलो करता है, जैसे अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं, ठीक है, प्लांट्स की यानी कि पादप की, आपको पता है जितने भी पादप हैं ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और किस प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं, तो पादप जो हैं ये फोटोसिंथेसिस नामक प्रक्रिया के द्वारा, यानी कि अगर मैं प्रकाश संश्लेषण की बात करूं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से अपना पोषण खुद बनाते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। और दूसरे कौन से आते हैं आपके, दूसरे आते हैं आपके हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेकेंड वन विल बी द हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, यानी कि जो किसी पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, हेटरोट्रॉप्स हम किसे कहते हैं, जो किसी पर डिपेंड करते हैं। इज इट ओके? हेटरोट्रॉपिक को हम कहते हैं, मैम वॉइस लो हो गई है, वॉइस लो हो गई है, कोई नहीं, वॉइस को भी देखेंगे। वॉइस की काहे टेंशन ले रहे हो, बिल्कुल पार्टी बनता है, बिल्कुल पार्टी बनता है सरकार, आज तो पार्टी बनता है। चलो, हेटरोट्रॉपिक, बिल्कुल सही बात है। बताइए, व्हाट इज हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? ठीक है, नॉट डिपेंडेंट, बिल्कुल बिल्कुल सरकार। हेटरोट्रॉपिक हम किसे कहते हैं, परपोषी की अगर हम कहते हैं, जैसे परजीवी होते हैं वैसे ही परपोषी होते हैं। ठीक है, परपोषी ये स्वयंपोषी होते हैं, और इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम परपोषी का नाम देते हैं, दे आर नॉन एज परपोषी। यानी जैसे परजीवी होते हैं वैसे ही परपोषी, जो किसी दूसरे पर अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड करते हैं। जैसे अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं, एनिमल्स जो होते हैं स्पेशली, जैसे अगर हम बात करते हैं ह्यूमंस, जो ह्यूमंस होते हैं, हम किस तरीके का, अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं, हम किस पर डिपेंड करते हैं, या तो हम प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, या फिर हम किस पर, कुछ अदर एनिमल्स पर, जो अदर एनिमल्स है, अदर जंतु हैं, दूसरे जंतु मतलब अदर जंतु, उन पर डिपेंड करते हैं। मतलब गाड़ी का एक्साइटमेंट इतना है, मैं भी बोलना कुछ चाह रही हूँ और बोल कुछ रही हूँ। देखो, हाँ, जो अपने फूड के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड होते हैं। सो जो ह्यूमंस होते हैं, मनुष्य जो है, हम किस तरीके के जीव हैं, हम जो है परपोषी है, हम किसी दूसरे जीव पर डिपेंड करते हैं अपने पोषण के लिए। अब ये जो पोषण है, पोषण के तत्व पे जो हमने अभी न्यूट्रिएंट्स देखे हैं, पोषक तत्व देखे हैं, इनको ना हम दो प्रकार में विभाजित करते हैं। कौन कौन से? एक को तो कहा जाता है आपका, वन इज नॉन एज माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड अनदर वन इज नॉन एज मैक्रो न्यूट्रिएंट। एक को तो हम क्या कहते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं, यानी कि अल्प पोषक तत्व, अल्प पोषक तत्व की अगर हम बात करें, माइक्रो न्यूट्रिएंट। और दूसरे क्या कहलाते हैं आपके, दूसरे कहलाते हैं आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट। सेकेंड वन विल बी द मैक्रो न्यूट्रिएंट की अगर हम बात करते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब क्या है, बहुपोषक तत्व, बहुपोषक तत्व की अगर हम बात करें, यानी कि जहां पर बहुत सारे पोषक तत्व मौजूद होंगे, बहुपोषक तत्व की हम बात करते हैं। बहुत सारे, बहु का मतलब बहुत होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये जो हमने डिवाइड किए क्वांटिटी के बेस पर, ये सब किस में है, ये किस पर डिपेंड करते हैं, ये सब देखो, एक चीज यहां पर, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अल्प पोषक तत्व ऐसे पोषक तत्वों को कहा जाता है जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को 10 ग्राम से कम की होती है। ठीक है, लेस देन 10 ग्राम।
जिसकी रिक्वायरमेंट हमारे शरीर को 10 ग्राम से कम है, अगर 10 ग्राम से कम आवश्यकता है, 10 ग्राम से कम आवश्यकता वाले जो पोषक तत्व हैं उनको हम किस में काउंट करते हैं, उनको हम माइक्रोन्यूट्रिएंट में, अल्प पोषक तत्व में काउंट करते हैं। ठीक है, अब देखो जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं इनकी आवश्यकता हमारे शरीर को 10 ग्राम से ज्यादा होती है, मोर देन 10 ग्राम, मोर देन 10 ग्राम्स की अगर हम बात करें, 10 ग्राम से ज्यादा की आवश्यकता होती है, मोर देन 10 ग्राम्स, यानी कि आप सीधा कह सकते हो 10 ग्राम से अधिक की आवश्यकता वाले जो पोषक तत्व होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, सबसे पहले हम जो बात करेंगे that will be of the macronutrients. That what are the macronutrients? जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं कौन से होते हैं, बहुपोषक तत्व। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स या फिर अगर मैं बात करती हूँ बहुपोषक तत्व, हम किसे कहते हैं बताइए, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स या फिर बहुपोषक तत्व कौन से होते हैं जिनकी आवश्यकता हमें मोर देन 10 ग्राम हो, मोर देन 10 ग्राम, मोर देन 10 ग्राम, ठीक है, मोर देन 10 ग्राम, 10 ग्राम से अधिक की आवश्यकता जिनको होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मोर देन 10 ग्राम में हमने कहा है तो सबसे पहले कौन सा आता है, द वेरी फर्स्ट विल बी द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करें, हमारे शरीर को एक दिन में अगर हम डेली बेसिस पे बात करें कम से कम 600 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। एक दिन में हमारे शरीर को 600 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। वही दूसरा अगर हम बात करें किसकी, प्रोटीन की, दूसरा हम बात करेंगे प्रोटीन की कि भाई हमारे शरीर को एक दिन में कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो हमारे शरीर को एक दिन में कम से कम 40 से 80 ग्राम प्रोटीन, 40 से 80 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कहते हैं कि जो प्रोटीन होता है दैट विल बी ऑफ द 1% ऑफ द एवरेज बॉडी वेट। ठीक है, प्रोटीन की अगर हम बात करते हैं कितना प्रोटीन चाहिए होता है, जो प्रोटीन होता है 1% ऑफ द एवरेज बॉडी वेट। तो प्रोटीन की जो आवश्यकता होती है वो होती है 1% ऑफ द एवरेज बॉडी वेट। एवरेज बॉडी वेट की अगर हम बात करेंगे, यानी कि हमारे शरीर का जो भार होता है उसका 1%, शरीर के भार का 1%, शरीर के भार का 1%, शरीर के भार का जो 1% होता है, गॉट इट, दैट विल बी द प्रोटीन। मान लीजिए अब एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, मान लीजिए अगर किसी इंसान का वजन 70 किलोग्राम है तो 70 किलोग्राम वाले इंसान को कितना प्रोटीन की आवश्यकता होती है, दैट रिक्वायर्स ओनली 70 ग्राम ऑफ प्रोटीन। उसको एक दिन में कम से कम 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, मैं बार बार स्लो हो रही है साउंड तो बेटा प्रॉपर है, साउंड में तो ऐसा कोई इशू नहीं है, साउंड तो यहां से बिल्कुल प्रॉपर है। आप क्या बात कर रहे हो, आपको ऐसे लग रहा होगा शायद, या फिर कोई और इशू हो सकता है। अब देखो प्रोटीन के अलावा अगर हम बात करते हैं आता है आपका फैट्स, यानी कि वसा। एक दिन में हमें कितना वसा चाहिए, अगर आपसे वसा पूछ लिया जाए तो एक दिन में 30 से 60 ग्राम वसा चाहिए होता है। और हम उल्टा करते हैं, हम वसा सबसे ज्यादा देते हैं, पूरा दिन हम अपनी बॉडी को फैट ही देते रहते हैं, खाते रहते हैं और जमाते रहते हैं, बैठते रहते हैं ना। मेरी तरह बिल्कुल हेल्दी तो आप लोग हो ही नहीं, है कि नहीं, हमारी तरह फिट बनो, समोसे खा के, है ना, सुबह शाम चाय के साथ 2 समोसे खा के फिर याद करो कि भाई आज तो एक्सरसाइज करना था, नहीं आज से नहीं, आज से जिम ज्वाइन है, कल से समोसे वमोसे बंद, आज लास्ट डे था समोसे का और वो लास्ट डे कभी नहीं आना, जिस दिन आ जाएगा उस दिन तो बिल्कुल स्लिम ड्रिम हो जाना है, चलो आना वो कभी नहीं है। अब देखो इसके बाद आता है आपका वाटर की अगर हम बात करें, जल। ठीक है, वाटर एक दिन में हमें कितने 5 से 6 लीटर जल की आवश्यकता होती है, कितने 2% ऑफ द बॉडी वेट,
यानी कि नॉर्मली 2% ऑफ बॉडी वेट। बॉडी वेट का लगभग 2% के आसपास एक इंसान को पूरे दिन में जल की आवश्यकता होती है और कम से कम 5 से 6 लीटर पानी हमें अपने शरीर को देना चाहिए। ठीक है, हाँ जी अर्पण बिल्कुल मिलेगा। गॉट इट। चलो नेक्स्ट, ये तो बात हो गई आपकी किसकी, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की, कि भाई कौन कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग बात करेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। दैट व्हाट आर द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अगर हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि अगर हम बात करते हैं आपका अल्प पोषक तत्व, अल्प पोषक तत्व, अल्प पोषक तत्व की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अल्प पोषक तत्व। अब कौन कौन से अल्प पोषक तत्व है ये आपको बताना है। मैम 4 तो पी ही लेते, 4 पी ले तो, अरे वाह क्या बात है, वेल डन। अगर 4 पी ले तो बहुत बढ़िया बात है। चलो नेक्स्ट, देखो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि अल्प पोषक तत्व, इसमें कौन से आते हैं। सबसे पहला जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है इसमें आ जाता है आपका विटामिन। हमारे शरीर को 0.1 ग्राम से लेकर के 8 ग्राम के बीच में विटामिन की आवश्यकता होती है। कुछ विटामिन कम अमाउंट में, कुछ ज्यादा अमाउंट में। दूसरा कौन सा आता है आपका मिनरल्स। मिनरल्स की अगर हम बात करें यानी कि अगर हम बात करते हैं खनिज, मिनरल्स या फिर खनिज, और कितने खनिज की आवश्यकता होती है हमारे शरीर को। हमारे शरीर को लगभग अगर हम बात करते हैं 0.1 ग्राम से 4 ग्राम के बीच में खनिज की आवश्यकता होती है। थर्ड, मिनरल्स के अलावा अगर हम बात करते हैं आपका विटामिन हो जाएगा, मिनरल्स हो जाएगा, और मिनरल्स के अलावा और किस चीज की आवश्यकता होती है। तो मिनरल्स के अलावा हमारे शरीर को जैसे रफेज, हम लोग रफेज का सेवन करते हैं। रफेज का मतलब क्या है, फाइबर्स, और फाइबर्स का मतलब क्या है, यानी कि हम बात करेंगे रेशो की। तो जो रेशो होते हैं कितने, रिकवरी के लिए हमारी बॉडी को सबसे ज्यादा रेशो की जरूरत होती है। तो लगभग 2 ग्राम के बीच में हमारे शरीर को रेशो की आवश्यकता होती है डे बाय डे में। ठीक है मैम, बहुत कम पीती हूँ राखी, नहीं बहुत 5 से 6 लेना चाहिए, हम लोग ले नहीं पाते हैं। मैम रिप्रोडक्शन वाली पीडीएफ दे देना। ओके रश्मि मिल जाएगी, डोंट वरी। मैम मेरा वेट नहीं बढ़ रहा है, कैसे बढ़ेगा। बट आप ना एक काम करो, केला और चीकू, केला और चीकू को ना शेक बना के पिया करो, बढ़िया वेट जल्दी बढ़ा देगा। ठीक है, सुबह मॉर्निंग इवनिंग, मॉर्निंग में तो जरूर केले और चीकू का शेक बना करके पिया करो, लिखिएगा जल्दी से, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो अब एक एक न्यूट्रिएंट करके उठाना है हमें, जिसको हमें पूरा डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले जो हम उठाएंगे, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स। सबसे पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को उठाने वाले हैं और कार्बोहाइड्रेट्स को हम पढ़ने वाले हैं। So let's just start with the carbohydrates. Okay? सबसे पहला जो होगा हमारा that will be carbohydrates. हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस करेंगे। That what are the carbohydrates? जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं एक्चुअल में होते क्या हैं, बताइए। What are the carbohydrates? बता सकते हैं आप कार्बोहाइड्रेट होते क्या हैं। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट होते क्या हैं, बताइएगा। देखो अगर कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए, क्या आप देख पा रहे हैं कि 2 शब्दों के कॉम्बिनेशन से मिलकर के बना एक शब्द है कार्बो प्लस हाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट है ये 2 शब्दों के कॉम्बिनेशन से कार्बन प्लस दूसरा शब्द अगर हम बात करें दैट इज हाइड्रेट्स। इस बात से मतलब क्या है, इस बात से मतलब है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं बेसिकली दे आर मेड अप ऑफ द कार्बन प्लस वाटर मॉलिक्यूल। ये किस चीज से मिलकर के बने हुए हैं, बेसिकली दे आर मेड अप ऑफ द कार्बन प्लस वाटर मॉलिक्यूल से मिलकर के ये बने हुए हैं। अगर ये कार्बन और वाटर मॉलिक्यूल से मिलकर के बने होते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो नॉन एज द हाइड्रेटेड कार्बन कंपाउंड। इन्हीं को हम हाइड्रेटेड कार्बन कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं।
ठीक है, इसका मतलब क्या है? जलीकृत कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, ठीक है, हाइड्रेटेड कार्बन कंपाउंड या फिर जलीकृत कार्बनिक यौगिक के नाम से हम इनको जानते हैं। ठीक है, अब एक चीज देखिएगा यहां पर, गॉट इट? ऑब्वियसली, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो नेक्स्ट, ये तो बात हो गई कार्बोहाइड्रेट्स की कि भाई कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या है। अब देखो, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है इनका कॉमन नेम क्या होता है? व्हाट विल बी द कॉमन नेम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स? अगर हम कार्बोहाइड्रेट के कॉमन नेम की बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का कॉमन नेम क्या होता है? सामान्य नामकरण। अगर आपसे पूछ लिया जाए, सामान्य नामकरण अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इनका सामान्य नामकरण क्या होता है? सामान्य नामकरण। ठीक है, अब बताओ सामान्य नामकरण या फिर कॉमन नेम क्या होता है? तो अगर हम कॉमन नेम की बात करते हैं, दैट कॉमन नेम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इज शुगर। इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम शुगर के नाम से जानते हैं। इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम शर्करा के नाम से जानते हैं। इसको जाना जाता है शर्करा। चीनी है ना जिसको हम घर में यूज में लेते हैं, शर्करा, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं? शुगर का नाम देते हैं। बेटा चीकू को इंग्लिश में भी चीकू ही कहते हैं, चीकू को इंग्लिश में भी चीकू ही कहते हैं, चीकू ही कहते हैं। ठीक है, आ जाओ, कॉमन नेम जो है शुगर, शर्करा। नेक्स्ट, अब एक चीज देखो, आपसे पूछे जाए व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। अगर आपसे कार्बोहाइड्रेट की स्मॉलेस्ट यूनिट पूछ ली जाए, सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई। अगर मैं सबसे छोटी इकाई की बात करूं, स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करूं, तो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? सो इट्स स्मॉलेस्ट यूनिट विल बी द ग्लूकोज। स्मॉलेस्ट यूनिट होती है इसकी ग्लूकोज, C6H12O6। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, चलिए, शिखा यादव, स्पोडिला इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द चीकू। वेल डन। हाँ जी, चीकू से वेट बढ़ता है, चीकू को हाँ जी शिखा यादव, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। दैट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द चीकू, ग्लूकोज। वेल डन। सो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? दैट इज ग्लूकोज। अब देखो, ये तो बात हो गई नॉर्मल सी। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये एक्चुअल में होते क्या है? अब एक चीज समझिएगा, ये तो बिल्कुल कॉमन बात होगी। अब कार्बोहाइड्रेट्स को ना हम दोनों पार्ट में पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री। अगर हम, मैम सीजल में भी साइंस से क्वेश्चन आते क्या? बिल्कुल आते हैं चिरकुट जी, बिल्कुल बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं सरकार। अब एक चीज सुनिएगा मेरी बात को, ये तो हो गई बात बिल्कुल बेसिक सी, कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या है। अब जो कार्बोहाइड्रेट वाला चैप्टर है, इसको आपको केमिस्ट्री में भी कवर करना होता है और इस चैप्टर को आपको बायोलॉजी में भी कवर करना होता है। तो इस सीक्वेंस, इस तरीके से चैप्टर को लेकर के चलेंगे, किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछिए तो हमें कोई दिक्कत ना हो। देखो, अब अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं, आपने केमिस्ट्री के अंतर्गत पॉलीमर्स पढ़ते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट्स की बात की जाती है तो मैंने क्या कहा है आपको कि हम क्या पढ़ते हैं? हम केमिस्ट्री के अंदर ना पॉलीमर्स पढ़ते हैं, बहुलक पढ़ते हैं। देखो, हम लोग पॉलीमर्स पढ़ते हैं, पॉलीमर्स की अगर हम बात करते हैं यानी कि हम लोग बहुलक की बात करते हैं। जो पॉलीमर्स होते हैं, या फिर अगर मैं बात करती हूँ बहुलक की बात करें, ये होते क्या है? व्हाट आर द पॉलीमर्स? पॉलीमर्स होते क्या है, बहुलक होते क्या है? तो अगर हम पॉलीमर्स की बात करेंगे, अगर हम बहुलक की बात करेंगे, एक्चुअल में ये होंगे क्या? व्हाट आर द पॉलीमर्स? होते क्या है ये? चलो देखो, सबसे पहला पॉइंट, पॉलीमर्स आर नॉन एज द लॉन्ग चेन कार्बन कंपाउंड्स
दीज आर नॉन एज द लॉन्ग चेन कार्बन कंपाउंड्स। पॉलीमर्स हम किसे कहते हैं? लॉन्ग चेन कार्बन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? लॉन्ग चेन कार्बन कंपाउंड्स को हम पॉलीमर या फिर बहुलक का नाम देते हैं। यानी कि कार्बन की बड़ी श्रृंखलाओं से बने यौगिक। आप सीधा कह सकते हो कि कार्बन की बड़ी श्रृंखलाओं से बने यौगिक, बड़ी श्रृंखलाओं से बने यौगिक से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं आपके पॉलीमर्स या फिर बहुलक। ठीक है, हाँ, मेनी सिंपल यूनिट्स, बिल्कुल सही बात है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम लोग बात करें, आपने एक पॉलीमर देखा है, दैट इज पॉलीथीन, दैट इज पॉलीथीन। और अगर मैं पॉलीथीन की बात करूं तो पॉलीथीन के नाम में ही लिखा हुआ है कि पॉलीथीन की मोनोमर यूनिट क्या है। देखो, पॉली प्लस इथीन, तो इसकी मोनोमर यूनिट क्या होती है? यानी कि पॉलीथीन जो है छोटी छोटी इथीन की यूनिट से मिलकर के बना हुआ है। और इथीन का फॉर्मूला क्या होता है? इथीन का फॉर्मूला होता है C2H4 की अगर हम बात करें। इसका सीधा सा साधारण सा मतलब क्या है कि जहां पर हम पॉलीथीन की बात करेंगे C2H4 C2H4 C2H4, यानी कि इथीन की बहुत सारी यूनिट्स होंगी जिनसे मिलकर के बना होगा अगर हम बात करते हैं पॉलीथीन की। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए पॉलीमर कौन सा है? पॉलीथीन। और मोनोमर यूनिट क्या है? इट्स मोनोमर यूनिट विल बी इथीन। इसके जो मोनोमर यूनिट है वो क्या है? इसकी जो एकलक इकाई है ये होती है इथीन। गॉट इट? अब एक चीज देखो यहाँ पे, अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करेंगे तो एक्चुअल में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये क्या होते हैं? दीज आर द टाइप ऑफ नेचुरल पॉलीमर्स। ये क्या होते हैं? ये एक तरीके से नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं। दीज आर द टाइप ऑफ नेचुरल पॉलीमर्स, यानी कि अगर मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं एक तरीके से ये प्राकृतिक बहुलक होते हैं, प्राकृतिक बहुलक का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बात करें सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि नेचुरल पॉलीमर है। आपको पता है जैसे अगर हम स्टार्च की बात करें एक नेचुरल पॉलीमर है, जैसे अगर हम ग्लाइकोजन की बात करें एक नेचुरल पॉलीमर है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं दीज आर द नेचुरल पॉलीमर्स, ये प्राकृतिक बहुलक होते हैं। ठीक है, अब एक चीज देखो, हमने कहा पॉलीमर्स, और पॉलीमर्स की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, जो सबसे छोटी यूनिट होती है, उसको ना हम मोनोमर यूनिट के नाम से जानते हैं। क्या कहा जाता है? मोनोमर यूनिट, या फिर अगर हम बात करते हैं एकलक इकाई या फिर बहुलक इकाई के नाम से हम इसको जानते हैं। मोनोमर यूनिट की अगर हम बात करते हैं, यानी पॉलीमर जिन छोटी छोटी यूनिट से मिलकर के बनाए होते हैं उसी को हम मोनोमर यूनिट या फिर बहुलक इकाई का नाम देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पर बिल्कुल उसी तरीके से जो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, जो कार्बोहाइड्रेट की छोटी यूनिट होती है, छोटी छोटी इकाइयां होती हैं, उन छोटी छोटी इकाइयों को हम किस नाम से जानते हैं? उनको हम सैकेराइड यूनिट के नाम से जानते हैं। दे आर नॉन एज द सैकेराइड यूनिट, जिनको हम सैकेराइड इकाई के नाम से जानते हैं। सैकेराइड, सैकेराइड इकाई का नाम जिसको हम देते हैं, सैकेराइड यूनिट जिनको हम कहते हैं। यानी कि छोटी छोटी एकलक इकाइयां हैं, छोटी छोटी एकलक इकाइयां होंगी। ठीक है, समझो। देखो एक बार फिर से बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हमने कहा कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या है? दीज आर द नेचुरल पॉलीमर्स, ये होते हैं प्राकृतिक बहुलक। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेल्यूलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन की अगर हम बात करते हैं, सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन हो गया। इसके अलावा मैंने आपको कहा था कि भाई जो पॉलीथीन होता है, पॉलीथीन क्या होता है? एक पॉलीमर है, और ये एक ऐसा पॉलीमर है जो कि छोटी छोटी, देखो नाम में लिखा है पॉलीथीन, और पॉलीथीन का मतलब क्या है? पॉलीथीन का मतलब है मैनी इथीन, और इथीन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H4, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और दो दो वैलेंसी यहाँ पर हाइड्रोजन के द्वारा ऑक्यूपाई होती है। तो बहुत सारी छोटी 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 इथीन की मोनोमर यूनिट्स होंगी जो एक साथ कंबाइंड हो रही होंगी, और कंबाइंड होकर के एक बड़ा बहुलक बना रही होगी जिसको हम नाम क्या देते हैं? पॉलीमर। सो पॉलीथीन क्या है? यहाँ पर पॉलीमर है, और इथीन क्या है? यहाँ पर पॉलीमर की मोनोमर यूनिट है, पॉलीमर की एक बहुलक इकाई है, एक एकलक इकाई होती है। समझे बात को?
तो बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स को हमने क्या कहा है, कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉन एज द नेचुरल पॉलीमर्स। इनको हमने प्राकृतिक बहुलक कहा है कि भाई प्राकृतिक बहुलक होते क्या है। और प्राकृतिक बहुलक में कौन कौन से बहुलक है, फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम बात करें सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये सब क्या है, सब नेचुरल पॉलीमर्स है। तो बिल्कुल उसी तरीके से जो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, कार्बोहाइड्रेट की जो सबसे छोटी इकाई होती है उनको ना हम सेकेराइड यूनिट्स कहते हैं। छोटी छोटी इकाइयों से तब मिलकर के बड़ा कार्बोहाइड्रेट बन रहा होता है। ठीक है, बरखा कह रहे ऊपर से जाने लगा अब तो मैं अच्छा ओवर हो रहा है क्या ऊपर से जाने लगा, किसके ऊपर से जा रहा है, बहुत इजी है, ऊपर से नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। बताओ समझ आया कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं, पहले कमेंट सेक्शन में ये बताओ। ज्यादा होगा तो क्लास को यहीं एंड कर देंगे, कल फिर से शुरुआत कर देंगे, काहे टेंशन ले रहे हो। किसके ऊपर से जा रहा है, समझ आया कि नहीं आया ये बताओ। देखो फिर से सुनिएगा, हमने एक पॉलीमर लिया, केमिस्ट्री में आप ना पॉलीमर्स पढ़ते हैं। पॉलीमर लॉन्ग चेन कार्बन कंपाउंड है जिसको हम बहुलक कहते हैं। और कोई भी बहुलक छोटी छोटी इकाई से मिलकर के बना होता है, स्मॉल यूनिट्स, ठीक है, स्मॉलर यूनिट या फिर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द पॉलीमर। और पॉलीमर की जो सबसे छोटी इकाई होती है, किसी भी पॉलीमर की जो सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, सबसे छोटी इकाई को हम मोनोमर यूनिट कहते हैं, मोनोमर यूनिट कहते हैं। या फिर इसी को ही हम क्या कहते हैं, बहुलक इकाई या फिर एकलक इकाई। या तो हम बहुलक इकाई कहते हैं या फिर उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम एकलक इकाई कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो बिल्कुल सिमिलरली अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, कार्बोहाइड्रेट्स, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट की छोटी यूनिट को हम क्या कहते हैं, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, द स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी इकाई। कार्बोहाइड्रेट की जो सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई, ये हम किसे कहते हैं बताओ। तो कार्बोहाइड्रेट की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसी को ही हम सेकेराइड यूनिट कहते हैं, सेकेराइड यूनिट या फिर सेकेराइड इकाई। समझे बात को, सेकेराइड इकाई का नाम हम इसको देते हैं। अब बताओ, मुझे नहीं लगता अब किसी को भी कोई दिक्कत या फिर कोई परेशानी होनी चाहिए। गॉट इट, बहुत ऊपर से जा रहा है, नहीं समझ आ गया, क्या बात है, वेल डन। चलो यस मैम, क्लियर है, रिपीट मैम। मैम अब कल कंटिन्यू करेंगे समझ गई मैं आप लोगों की हालत, आप लोगों की दयनीय हालत है। आई गॉट इट, आज थोड़ा सा कंसेप्चुअल पहुंचे, अभी तक रटने वाली चीजें थी ना, इस चैप्टर में थोड़े से कंसेप्ट्स होंगे, समझना होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे दिमाग लगाने की कहानी चलेगी। ठीक है, छोटा सा पॉइंट और उसके बाद एंड करेंगे। अब देखो, तो इन्हीं मोनोमर यूनिट के बेसिस पर तब हम बात करते हैं, या फिर इन्हीं सेकेराइड यूनिट्स के बेसिस पे हम लोग बात करें, तो हम कार्बोहाइड्रेट्स को ना 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब क्या करते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट्स को डिवाइड करते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स को कितने प्रकार में बांटते हैं, तो अगर आपसे टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट पूछ लिया जाए, टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनको हम किस बेसिस पर डिवाइड करते हैं, इनको हम डिवाइड करते हैं मोनोमर यूनिट की बेसिस पर, तो या फिर सेकेराइड यूनिट के बेसिस पर। तो तब हम सेकेराइड यूनिट के बेसिस पर कार्बोहाइड्रेट को डिवाइड करते हैं, तो इनको ना हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और कौन कौन सी 3 पार्ट है, सबसे पहला, फर्स्ट वन इज नॉन एज द मोनोसेकेराइड। सबसे पहले को हम किस नाम से जानते हैं, मोनोसेकेराइड के नाम से जानते हैं, यानी कि एकल सेकेराइड इसको कहा जाता है, मोनोसेकेराइड या फिर एकल सेकेराइड, एकल सेकेराइड। ठीक है, दूसरे मोनोसेकेराइड के बाद जो सेकेंड टाइप आता है वो कौन सा आता है, दैट इज डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड।
और डाइसैकेराइड के अलावा अगर हम बात करते हैं, डाइसैकेराइड में ही हम एक और लेकर के चलते हैं, या फिर इसी को ही ओलिगोसैकेराइड कह देते हैं। वैसे साइंटिफिक मीन में इसमें डिफरेंस है, बट हम दोनों को सेम ही लेकर के चलते हैं कि भाई वही डाइसैकेराइड होता है, वही ओलिगोसैकेराइड। देखो वैसे डिफरेंस है इनमें। डाइसैकेराइड्स में क्या होता है, डाइसैकेराइड्स में सिर्फ 2 ही सैकेराइड यूनिट्स होंगी, बट ओलिगो में क्या होती है, 2 से 9 के बीच में रहती है। ओलिगो में 2 से 9 के बीच में रहती है सैकेराइड यूनिट्स, डाइसैकेराइड्स में मात्र 2 रहेंगी। ठीक है, इसके बाद थर्ड टाइप जो आता है दैट विल बी पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड जिसको हम बहुसैकेराइड का नाम देते हैं, ये होता है आपका बहुसैकेराइड। और जो डाइसैकेराइड है द्विसैकेराइड। डाइसैकेराइड या फिर ओलिगोसैकेराइड को हम क्या कहते हैं, द्विसैकेराइड के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, चलो इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो कुछ एग्जाम्पल्स देख लो। सबसे पहले आपसे एग्जाम्पल्स पूछ रहे मोनोसैकेराइड में, जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज। ग्लूकोज के अलावा जैसे अगर हम बात करते हैं आपका ग्लूकोज के अलावा कौन सा आता है आपका, जैसे फ्रक्टोज। फ्रक्टोज के अलावा आपको एक और पढ़ना होता है यहाँ पर ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज के अलावा यहाँ पर आता है आपका राइबोस। ये कुछ मेजर हैं जो आपके सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं एग्जाम्पल। इनके अलावा भी और होते हैं, बट एग्जाम ओरिएंटेड मोस्टली आपके यही हैं। डाइसैकेराइड में सबसे पहला एग्जाम्पल आपका लैक्टोज, जिसको हम मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं। लैक्टोज के बाद दूसरी कौन सी आती है आपकी सुक्रोज, जिसको हम कमर्शियल शुगर या फिर केन शुगर के नाम से जानते हैं। घर में जो चीनी और खांड होती है हमारी, वो सुक्रोज होती है। और सुक्रोज के अलावा एक और आती है माल्टोज। जितनी भी एनर्जी ड्रिंक है सबके अंदर माल्ट शुगर होती है। सबसे ज्यादा हेल्दी एनर्जी ड्रिंक कौन सी होती है, रेड वाइन। तो जितनी एनर्जी ड्रिंक्स होती है सबके अंदर माल्टोज पाई जाती है। ठीक है, और पॉलीसैकेराइड्स के एग्जांपल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो पॉलीसैकेराइड्स में फॉर एग्जांपल जैसे सेलुलोज। सेलुलोज को हम प्लांट कार्बोहाइड्रेट एंड मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट ऑन द अर्थ क्रस्ट। सेलुलोज के अलावा जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्च। स्टार्च के अलावा जैसे ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के अलावा अगर हम बात करते हैं आपका, ग्लाइकोजन के अलावा क्या आता है, फॉर एग्जांपल जैसे काइटिन की बात करें, ये सब क्या है, ऑल दीज आर द पॉलीसैकेराइड्स। ये कुछ बेसिक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है सरकार, अब यहीं तक रखेंगे। आपके पास एक होमवर्क है, लैक्टोज किस किस के कॉम्बिनेशन से मिलकर के बनी हुई है, सुक्रोज किस किस के कॉम्बिनेशन से, माल्टोज किस किस के कॉम्बिनेशन से मिलकर के बनी हुई है, ये आपको बताना है। ठीक है, और इसके आगे का कल हम एक एक को डिटेल में उठाएंगे और उसको डिस्कस करेंगे। पहले मोनोसैकेराइड, फिर डाइसैकेराइड, फिर पॉलीसैकेराइड्स। इज इट? सो कल से हम लोग टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार को डिस्कस करेंगे। और कल जो होगी आपकी, कल मॉर्निंग में क्लास होगी 9 बजे केमिस्ट्री की। कल सुबह 9 बजे आपकी केमिस्ट्री की क्लास होगी, जिसमें हम लोग केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे। ठीक है सरकार, चलो सो मिलते हैं कल। केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन होगा, कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी, 1 से 1.5 घंटे सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 9 बजे हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री। चलेगा? ठीक है सरकार, हाँ जी, ऐप पर होगी क्लास, कल सुबह 9 बजे ऐप पर ही क्लास होगी, केमिस्ट्री की क्लास होगी। चलेगा, मिलते हैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद जय भारत। एक आवर में ज्यादा हो जाएगा संत यादव, एक पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं, बट ज्यादा हो जाएगा फिर वो समझ ही नहीं आएगा। हाँ कल क्लास होगी, कल मॉर्निंग में आपकी क्लास होगी, कल मॉर्निंग 9 बजे आपकी क्लास होगी। इज इट? नहीं, आज यूट्यूब पर क्लास नहीं है, आज यूट्यूब पर क्लास नहीं, क्योंकि अभी गाड़ी आई है तो थोड़ा सा वहां हम लोग एंजॉय करने जाएंगे, थोड़ा सा मतलब कुछ चीजें थोड़ा सा मतलब एक एक्साइटमेंट है अंदर, तो वहां भी जाएंगे, तो आज यूट्यूब पे क्लास नहीं है। चलो, सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू सो मच।